आज हम लोग द एस्ट्रोलॉजर्स डे के क्वेश्चन और आंसर का अध्ययन करेंगे। इस क्रम में जो पहला प्रश्न है, व्हाट डिड द एस्ट्रोलॉजर्स प्रोफेशनल इक्विपमेंट कंसिस्ट ऑफ, अर्थात ज्योतिषी किन सामानों को लेकर के अपना व्यवसाय चलाता था। ठीक है, उत्तर देखिए, द एस्ट्रोलॉजर्स प्रोफेशनल इक्विपमेंट कंसिस्टेड ऑफ, ज्योतिषी के व्यावसायिक सामानों में जो थे वो क्या क्या थे। ए डोजन कौड़ी सेल्स, एक दर्जन कौड़ी थी। ए स्क्वायर पीस ऑफ क्लॉथ, कपड़े का एक वर्गाकार टुकड़ा था। विद मिस्टिक चार्ट्स ऑन इट, जिस पे कुछ रहस्यमय चार्ट बने हुए थे, कुछ रहस्यमय चीज़ें बनी हुई थी। एंड ए नोटबुक, और एक नोटबुक रखता था जिस पे कोई लिखने का काम करता रहा। हमारा दूसरा प्रश्न है, डिस्क्राइब इन ब्रीफ, संक्षेप में वर्णन करिए। हिज फोरहेड, उसके माथे का। एंड आइज, उसकी आँखों का। ठीक है, ज्योतिषी के आँखें और माथे का वर्णन करिए। उत्तर देखिए, द फोरहेड ऑफ द एस्ट्रोलॉजर, जो माथा था एस्ट्रोलॉजर का वाज रिस्प्लेंडेंट, वह चमकदार था। विद सेक्रेड ऐश, जिसपे कि पवित्र भस्म लगी हुई थी। एंड वर्मिलियन, और रोरी अथवा सिंदूर का टीका लगाता था। हिज आइज स्पार्कल्ड, उसकी आंखें चमकती थी। विद शार्प, तेजी के साथ। एबनॉर्मल ग्लीम, एक विशेष प्रकार के चमक के साथ उसकी आंखें चमकदार थीं। आगे देखिए, व्हाट वाज द कलर ऑफ हिज टर्बन, उसके पगड़ी का रंग कैसा था, अर्थात ज्योतिषी के पगड़ी का रंग कैसा था। तो उत्तर देखिए, द एस्ट्रोलॉजर यूज्ड ए टर्बन, एस्ट्रोलॉजर जो ज्योतिषी था वह एक टर्बन का प्रयोग करता था, अर्थात ज्योतिषी पगड़ी पहनता था। इट्स कलर वाज सैफरॉन, इसका जो रंग था वो केसरिया था। व्हेन ही यूज्ड इट, जब वह इसका प्रयोग करता था। अराउंड हिज हेड, अपने सर के चारों तरफ, अर्थात जब वह पगड़ी को अपने सर के चारों तरफ पहनता था। हिज पर्सनैलिटी इंक्रीज्ड, तो उसके व्यक्तित्व में वृद्धि हो जाती थी, अर्थात उसका व्यक्तित्व और निखर जाता था और अच्छा लगने लगता था। आगे का हमारा प्रश्न है, ऑल्दो द एस्ट्रोलॉजर न्यू नथिंग अबाउट एस्ट्रोलॉजी, यद्यपि कि ज्योतिषी ज्योतिष विज्ञान के बारे में कुछ भी नहीं जानता था। येट ही सेटिस्फाइड हिज कस्टमर्स, फिर भी वह अपने ग्राहकों को संतुष्ट कर देता था। वाई, क्यों। अब उत्तर देखिए, ऑल्दो द एस्ट्रोलॉजर न्यू नथिंग अबाउट एस्ट्रोलॉजी, यद्यपि कि ज्योतिषी ज्योतिष विज्ञान के बारे में कुछ भी नहीं जानता था। येट ही सेटिस्फाइड हिज कस्टमर्स, फिर भी वह अपने ग्राहकों को संतुष्ट कर देता था। ड्यू टू द मैटर ऑफ स्टडी, पढ़ाई के कारण। लॉन्ग प्रैक्टिस, लंबे अभ्यास के कारण। एंड श्रीव्ड गेस वर्क, और उसमें जो गेस कर लेने की क्षमता थी, अनुमान लगा लेने की क्षमता थी, इन कारणों से वो अपने ग्राहकों को संतुष्ट कर देता था। आगे देखते हैं, व्हाट हैपेंड वन इवनिंग, एक शाम क्या हुआ। व्हेन द एस्ट्रोलॉजर वाज प्रिपेयरिंग टू गो होम, जब ज्योतिषी घर जाने की तैयारी कर रहा था, अर्थात जब ज्योतिषी घर जाने की तैयारी कर रहा था तो उस शाम क्या हुआ। ठीक है, वन इवनिंग, एक शाम। व्हेन द एस्ट्रोलॉजर, जबकि ज्योतिषी वाज प्रिपेयरिंग टू गो होम, वह घर जाने की तैयारी कर रहा था, अर्थात एक शाम जब ज्योतिषी घर जाने की तैयारी कर रहा था। ए स्ट्रेंजर केम देयर, एक अजनबी वहाँ आया। एंड आस्क्ड हिम, और उससे पूछा, अर्थात ज्योतिषी से पूछा। टू आंसर हिज क्वेश्चंस, कि हमारे प्रश्नों का उत्तर दो। ठीक है, माने अजनबी ने ज्योतिषी से अपने प्रश्नों का उत्तर देने के लिए कहा था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डिड द एस्ट्रोलॉजर सडनली बिकम नर्वस। ठीक, वाई डिड द एस्ट्रोलॉजर, ज्योतिषी क्यों हो गया सडनली, अचानक। बिकम सीरियस माने क्या हो जाएगा, गंभीर, अर्थात ज्योतिषी अचानक गंभीर क्यों हो गया। आफ्टर सीइंग द कस्टमर, ग्राहक को देख करके, ग्राहक को देख करके ज्योतिषी अचानक गंभीर क्यों हो गया। या इसी प्रश्न को दूसरे ढंग से पूछा जा सकता है, व्हाट मेड द एस्ट्रोलॉजर फील अनकम्फर्टेबल, ज्योतिषी को किस बात ने असहज महसूस करवा दिया। ठीक है, उत्तर देखिए, द एस्ट्रोलॉजर बिकेम वेरी सीरियस, ज्योतिषी बहुत गंभीर हो गया।
आफ्टर सीइंग द कस्टमर, ग्राहक को देख करके ज्योतिषी बहुत गंभीर हो गया। बिकॉज ही रिकॉग्नाइज्ड, क्योंकि वह पहचान लिया था, दैट कि ही वॉज हिज एनिमी, कि वह उसका शत्रु था, गुरु नायक, जिसका नाम क्या था, गुरु नायक था। ठीक है। whom he had attempted, जिसने उसकी कोशिश की थी, to kill, जान से मार देने की, and threw into a well, और उसको एक कुएं में फेंक दिया था। आगे देखते हैं, why did the astrologer leave his village, ज्योतिषी ने अपना गांव क्यों छोड़ा। तो द एस्ट्रोलॉजर स्टैब्ड ए मैन, स्टैब्ड माने होता है चाकू मार देना। द एस्ट्रोलॉजर, ज्योतिषी ने, स्टैब्ड ए मैन, एक आदमी को चाकू मार दिया था, एंड पुस्ड इनटू ए वेल, और उसको एक कुएं में ढकेल दिया था। ही थॉट हिम टू बी डेड, वह उसको मृत समझ लिया था। सो ही लेफ्ट हिज विलेज, अतः उसने अपना गांव छोड़ दिया था। एंड नाउ, और अब, ही वॉज पासिंग हिज लाइफ एज एन एस्ट्रोलॉजर, और वह अपना जीवन एक ज्योतिषी की तरह से गुजार रहा था। वॉट एडवाइस डिड द एस्ट्रोलॉजर गिव टू द स्ट्रेंजर, एस्ट्रोलॉजर ने अर्थात ज्योतिषी ने उस अजनबी को कौन सी राय दी। अब देखिए कौन सी राय दी। द एस्ट्रोलॉजर एडवाइज्ड द स्ट्रेंजर, ज्योतिषी ने उस अजनबी को राय दी कि टू गो बैक टू हिज विलेज, कि अपने गांव चले जाने के लिए, एज अर्ली एज पॉसिबल, जितना जल्दी संभव हो सके उतना जल्दी। ज्योतिषी ने उस अजनबी से कहा कि तुम अपने गांव जितना जल्दी संभव हो सके उतना जल्दी चले जाओ। ही एडेड, उसने उसमें और जोड़ा, अर्थात आगे बताया, दैट कि द स्ट्रेंजर शुड नेवर ट्रेवल साउदर्न अगेन, कि स्ट्रेंजर माने उस अजनबी को, है ना, शुड नेवर ट्रेवल, कभी भी यात्रा नहीं करनी चाहिए, साउथवर्ड माने, साउथ माने दक्षिण, साउथवर्ड माने दक्षिण की तरफ, अगेन माने पुनः, अर्थात तुम कभी भी भविष्य में दक्षिण की तरफ यात्रा मत करना। आगे देखिए, वाई डिड द स्ट्रेंजर फील हैप्पी, जो अजनबी था वह बहुत प्रसन्न क्यों महसूस किया। द स्ट्रेंजर फेल्ट वेरी हैप्पी, अजनबी ने बड़ा प्रसन्नता महसूस की, बिकॉज, क्योंकि, द एस्ट्रोलॉजर टोल्ड हिम, क्योंकि ज्योतिषी ने उससे कहा था, दैट हिज एनिमी हैड डाइड, कि उसका शत्रु मर चुका था, 4 months बैक, 4 महीना पहले। ही वॉज क्रस्ड अंडर ए लॉरी, वह एक लॉरी अर्थात कोई भारी वाहन था, गाड़ी के अंदर कुचल दिया गया था। अगला देखा जाए, देखिए, वाई वॉज हिज वाइफ ओवरजॉयड, उसकी पत्नी अति प्रसन्न क्यों हो गई थी, अर्थात ज्योतिषी की पत्नी बहुत ज़्यादा खुश क्यों हो गई थी। आफ्टर काउंटिंग द क्वाइंस, सिक्कों को गिनने के बाद। ठीक, सिक्का गिने की सिक्का पाएगी तो खुश हो ही जाएगी, ये जाहिर सी बात है। देखिए उत्तर, हिज वाइफ वॉज ओवरजॉयड, उसकी पत्नी अति प्रसन्न हो गई थी, बिकॉज शी गॉट, क्योंकि वह पाई थी 12.5 आनाज, 12.5 आना। शी थॉट, उसने सोचा था, दैट शी वुड बाई सम जैगरी, कि वह कुछ गुड़ खरीदेगी, एंड कोकोनट, और नारियल खरीदेगी। ठीक, शी वुड प्रिपेयर सम नाइस स्टफ फॉर द चाइल्ड, वह बच्चे के लिए कुछ अच्छी चीज़ बनाएगी, मिठाई बनाने की बात थी। अगला देखिए, व्हाट डिड द एस्ट्रोलॉजर टेल, ज्योतिषी ने क्या कहा था, हिज वाइफ, अपनी पत्नी से, आफ्टर डिनर, डिनर माने रात का भोजन होता है, रात के भोजन के पश्चात एस्ट्रोलॉजर ने अपनी पत्नी से क्या कहा था। उत्तर देखिए, आफ्टर डिनर, रात के भोजन के पश्चात, द एस्ट्रोलॉजर टोल्ड हिज वाइफ, एस्ट्रोलॉजर ने अपनी पत्नी से कहा, दैट ही वॉज हैप्पी, कि वह खुश था, बिकॉज द पर्सन whom he had stabbed, क्योंकि जिस व्यक्ति को उसने चाकू मार दिया था, सम ईयर्स एगो, कुछ वर्षों पहले, ठीक है, इज स्टिल अलाइव, वह अभी भी जीवित है। ही वॉज बिफोर हिम इन द इवनिंग, शाम को वह व्यक्ति उसके सामने था, अर्थात जिस व्यक्ति को वर्षों पहले एस्ट्रोलॉजर ने चाकू मार दिया था वह अभी भी जीवित है और शाम को वह उसके सामने उपस्थित हुआ था। आगे देखते हैं, व्हाट वाज द लोड, वह कौन सा भार था, दैट द एस्ट्रोलॉजर हैड बीन कीपिंग इन माइंड, जो कि ज्योतिषी अपने मन में रखे हुए था।
ज्योतिषी के मन में कौन सा भार था? हाउ डिड ही गेट रीड ऑफ इट, वह इससे कैसे छुटकारा पाया? ठीक है, उत्तर देखिए, द लोड दैट द एस्ट्रोलॉजर हैड बीन कीपिंग इन माइंड, वह जो भार था जो कि ज्योतिषी अपने दिमाग में रखे हुए था, वॉज दैट, वो क्या था? इन हिज यंग एज, कि वह अपने नौजवानी के समय में ही हैड मर्डर्ड ए पर्सन, उसने एक व्यक्ति की हत्या कर दी थी। ही गॉट रीड ऑफ द फियर, वह अपने उस डर से छुटकारा पा गया। व्हेन ही सा, जब उसने देखा, द सेम पर्सन, उसी व्यक्ति को, एलाइव, जो कि जीवित था, इन फॉर्म ऑफ ए स्ट्रेंज क्लाइंट, एक अजनबी ग्राहक के रूप में। व्हाट डिड द एस्ट्रोलॉजर टेल गुरु नायक, एस्ट्रोलॉजर ने गुरु नायक से क्या कहा था? अबाउट हिज एनिमीज डेथ, उसके शत्रु के मृत्यु के बारे में। ठीक, उत्तर देखिए, द एस्ट्रोलॉजर टोल्ड द स्ट्रेंजर, ज्योतिषी ने उस अजनबी से कहा था, दैट, कि हिज एनिमी वॉज डेड, कि उसका शत्रु मर गया था। ठीक है, ही वॉज क्रस्ड अंडर ए लॉरी, वह एक गाड़ी के नीचे कुचल दिया गया था, 4 months बैक, 4 महीनों पहले। आगे देखिए, वाई डिड द एस्ट्रोलॉजर एडवाइस द स्ट्रेंजर नेवर टू ट्रेवल साउथवर्ड, ज्योतिषी ने क्यों उस अजनबी को राय दी थी कि दक्षिण दिशा में कभी यात्रा न करना? अर्थात ज्योतिषी ने अजनबी को दक्षिण दिशा में कभी यात्रा न करने की राय क्यों दी थी? उत्तर देखते हैं, द एस्ट्रोलॉजर एडवाइज्ड हिम, ज्योतिषी ने उसे राय दी थी, टू गो टू हिज विलेज, कि अपने गांव चले जाओ, एंड नेवर टू ट्रेवल साउथवर्ड अगेन, और कभी भी दक्षिण दिशा में यात्रा मत करना, बिकॉज, क्योंकि, इट वॉज डेंजरस फॉर हिज लाइफ, क्योंकि यह उसके जीवन के लिए खतरनाक था।